तो देख सकते हैं दोस्तों, यह एक गवर्नमेंट भर्ती नहीं है बल्कि यह एक संविदा भर्ती होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं इस भर्ती में आप कि यह भर्ती रेलवे की ओर से भर्ती होने वाला है। इसमें दो जगहों पर आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। पहला है बिलासपुर और एक है शहडोल। ठीक है दोस्तों, तो बिलासपुर में आपको 74 पदों पर भर्ती होगा और शहडोल में आपके 17 पदों पर भर्ती होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो बिलासपुर वालों को बिलासपुर जोन में अगर आप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका देख सकते हैं बुधवारी बाजार बिलासपुर के NEI ग्राउंड के पास में आपका 12 मार्च 2026 को पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर वालों के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। 13 मार्च को देख सकते हैं दोस्तों TGT वालों के लिए और 14 मार्च को PRT अर्थात प्राइमरी वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह देख सकते हैं 17 पदों पर होने वाला है शहडोल रेलवे स्कूल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए 27 फरवरी 2026 को SEC रेलवे HMHS शहडोल स्कूल में किया जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 9 बजे से 10 बजे के बीच में निर्धारित स्थान में जाकर रिपोर्टिंग करके आप अपना पंजीयन सुनिश्चित करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीदवार की आयु लगभग 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पद का संपूर्ण विवरण हम जानते हैं। आपका वेतन क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता, कितने कितने पद कौन कौन से सब्जेक्ट में निकला हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस तरह के एजुकेशन और शिक्षा से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं पद का नाम यहाँ पास है तो PGT। ठीक है दोस्तों, PGT पद में इतिहास के लिए एक पद, राजनीति के लिए एक पद, वाणिज्य अर्थशास्त्र, इस तरह से सभी PGT वालों के लिए एक एक पद रखा गया है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप वीडियो को रोक करके, जिसमें अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भौतिक, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, हर एक विषयों के लिए पद निकला गया है। ठीक है, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखा गया है तो देख सकते हैं 2 वर्ष का एकीकृत संबंधित विषय में NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्नातकोत्तर, ठीक है दोस्तों, MSc पाठ्यक्रम होना चाहिए या और साथ ही साथ आपके देख सकते हैं दोस्तों कम से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, PGT गणित के लिए, अंग्रेजी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं PGT वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री, बहरहाल व्यवहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र में MCOM की डिग्री धारी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को विशेषकर आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों PGT राजनीति के लिए, राजनीति विज्ञान में आपने MA किया हो, साथ ही B.Ed किया हो। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट के लिए आप किसी भी तरीका का पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MA MSc किए होंगे और B.Ed किए होंगे तो आप इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं TGT पदों के लिए। ठीक है, TGT पदों के लिए तो SST अर्थात सामाजिक विज्ञान के लिए 4 पद, हिंदी के लिए 2 पद, अंग्रेजी के लिए 5 पद और विज्ञान के लिए भी 2 पद है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से संस्कृत के लिए 2 पद, अंग्रेजी के लिए 3 पद, फिर सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग एरिया में। ठीक है दोस्तों, क्रमांक 1 और क्रमांक 2 दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पद निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके लिए केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है और 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा अर्थात अगर आपने B.Ed किया हो तब भी आप इसके लिए पात्र हैं और D.Ed किए होंगे तब भी आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, और अगर कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हो अथवा स्नातकोत्तर अध्ययन जिस विषय में आप पढ़ाना चाहते हैं उस विषय में, और अगर आपने B.Ed किया है तो आप इसके लिए पात्र हैं। साथ ही कम से कम 45% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हो और समय समय पर जारी करने वाले NCERT मान्यता मापदंड की प्रक्रिया में 1 वर्ष का भी B.Ed होता है। ठीक है दोस्तों, जो समय समय पर होता है, अगर आप इस कोर्स को भी किए होंगे तब भी आप इसके लिए पात्र। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह बिलासपुर में होने वाला है। ठीक है, अगर आप 1ली से 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं तब आप इसमें
इंटरव्यू में जाकर इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए 36 पदों पर यह भर्ती रहने वाला है। कम से कम आप अगर 50% अंकों के साथ आपने 12वीं पास किया है, साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा DLED किया है, तो आप इसके लिए पात्र रहने वाले हैं। साथ ही कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं और इसके समकक्ष, ठीक है दोस्तों, NCTE जो मान्यता मानदंड की प्रक्रिया है उसके अनुसार भी अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से उसको जाना जाता है, चाहे आप उसको DED के नाम से जानते हैं या फिर DLED के नाम से भी, तब आप इसके लिए पात्र रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा बिलासपुर। और साथ ही साथ शहडोल के लिए प्राइमरी शिक्षकों के लिए 9 पद निकला हुआ है। तो इस दोनों का शैक्षणिक योग्यता सेम रखा गया है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं। और इसके लिए देख सकते हैं और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। अगर एक नहीं है तो एक तो हो सकता है दूसरा। तो इसके लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं और विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, तब भी आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, या 4 वर्षीय BLED किया हो आपने, तब आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। साथ ही उसके साथ में, ठीक है दोस्तों, NCTE द्वारा अध्यापक योग्यता अर्थात TET परीक्षा अगर आपने पास किया है, तब आप इसके लिए पात्र होने वाले हैं। और आवश्यक माध्यम मीडियम को पढ़ाने की आपके पास क्षमता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह भर्ती रहने वाला है। इसमें आपका प्राथमिक शिक्षक में आपका वेतन रहेगा 21,250 रुपये। ठीक है, तो चलिए इसका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि चयन प्रक्रिया केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस रियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या लगेगा। तो देख सकते हैं इसके लिए जब आप जाते हैं तब आप ओरिजिनल, ठीक है, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन सब को लेकर आपको जाना है। तो इसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो भी जिस चीज़ में भी आपने अपना पढ़ाई किया है, डिप्लोमा हो गया, टेट हो गया, आपके पास अगर अनुभव प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, डिग्री डिप्लोमा की होंगे, हर एक चीज़ के ओरिजिनल, ठीक है दोस्तों, मूल प्रति को आपको ले जाना है। ठीक है, और नियम और शर्तें क्या हैं तो देख सकते हैं। उपरोक्त सभी रिक्तियां केवल अंग्रेजी माध्यमों के लिए है। ठीक है दोस्तों, यह भर्ती केवल अंग्रेजी माध्यमों के लिए है। ठीक है, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तब आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए आप इसमें पात्र रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होने वाला है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो नीचे में आपको लिंक दिया जाएगा, उसमें आप जा करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के एजुकेशन और शिक्षा से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और अंत तक हमारे चैनल में बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।